नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मारी कोंडो। हम चाहे जितना भी ठीक ठाक रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारा घर, हमारे काम की जगह, अलमारियां, इन सभी में धूल खाती कई चीजें हम हमेशा पाते हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल तो नहीं कर रहे पर रखा हुआ है। और यही हमारी आदत हमारी जिंदगी में क्लटर यानी कचरा जो हमारे किसी काम का नहीं है इकट्ठा करती रहती है। मारी एक जापानी सीरीज द्वारा इस बात को हम कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि हमारी जिंदगी और ज्यादा सॉर्टेड, साफ सुथरी, खुशनुमा बने, इसके बारे में इस किताब में कुछ आसान लेकिन असरदार टिप्स बताती है। और ये टिप्स सिर्फ हमारे घर, ऑफिस के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे मन और शरीर के लिए भी बहुत काम आते हैं। वो कहती है कि अगर आपका ये सपना है कि आपकी जिंदगी एकदम साफ सुथरी, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो सबसे पहले हमें अपने स्पेस को साफ करना होगा। लेकिन उससे पहले हमें उस साफ सुथरे स्पेस को विजुअलाइज करना होगा, देखना होगा मन की आंखों से। उनका कहना है कि ये फर्स्ट स्टेप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसकी नींव पर ही हमें आगे का काम करना है। जैसे कि उनकी एक क्लाइंट का सपना था कि वो आराम से सुगंधित तेल लगाकर सुगंधित पानी से नहा रही है, फिर आराम से योगा करके, हर्बल टी पीकर शांति से सोने जा रही है और आरामदायक सुखकारक बेड पर गहरी नींद सो रही। अब हो सकता है कि कुछ बातें हमारे कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन कम से कम हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए ये हमारे मन में क्लियर होना बहुत जरूरी है। तभी वो हमारी जिंदगी में लाना हमारे लिए आसान होता है। वो कहती है कि सुव्यवस्थित यानी टाइडी स्पेस का मतलब है जिस वक्त हमें जो चीज चाहिए वो आसानी से मिलना और उसे एंजॉय कर पाना। इसीलिए विजुअलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या अपने आसपास चाहते हैं, कैसा माहौल चाहते हैं, ताकि हम जिंदगी को आसानी से जी सके और उसका आनंद ले सके। जैसे कि सोचिए, आपकी अलमारी में आज की तारीख में कितने कपड़े हैं? क्या सभी को आप पहनते हैं? अगर नहीं, तो उसमें से कौन से कपड़े आप जिन्हें जरूरत है उन्हें दे सकते हैं? कौन से कपड़े शायद आप कभी नहीं पहनेंगे, तो उन्हें अलमारी से निकाल सकते हैं। उसी तरह कई सारी किताबें आपने जमा कर रखी होगी, तो क्या आप वो सब पढ़ने वाले हैं? अगर नहीं, तो इस वक्त उनका कोई उपयोग नहीं। भविष्य में आप जब चाहो उन्हें खरीद सकते हैं। जब हम उन सारी चीजों को जो आज इस्तेमाल नहीं की जा रही है हटा देते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ये संदेश देते हैं कि जब चाहे मैं इन्हें खरीद सकती हूँ। सुव्यवस्थित यानी टाइडी स्पेस होने का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि जगह ठीक ठाक रहे, बल्कि जब हम गैर जरूरी चीजों को अपने स्पेस में से हटा देते हैं, तो हम जगह के साथ साथ अपने मन और शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं। इसके लिए आपको अपनी चीजों में से जो आपको सहज लगती है, आप जिन्हें हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे शुरू करना है। जो चीजें सहज नहीं है और शायद आप उसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, तो उन्हें तुरंत अलग कर दीजिए और उन्हें आपको कैसे हटाना है इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। जिन्हें जरूरत है आप उन्हें दे सकते हैं, आप उन्हें बेच सकते हैं या आप उन्हें फेंक सकते। और मारी का कहना है कि आपको उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपके जरूरत की है, जिन्हें आप रखना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में कंफ्यूज्ड है, तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या ये मेरे काम की चीज है? क्या ये चीज मुझे खुशी देती है? इससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ चीजें चाहे कितनी भी महंगी हो या कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके काम की नहीं है तो उन्हें पास रखने से कोई फायदा नहीं। उन सारी गैर जरूरी चीजों में जब आपका मन अटका रहता है, तो आपकी शांति खो जाती है और आपकी एंजाइटी यानी चिंता बढ़ने लगती है कि उन चीजों को संभालना, साफ रखना। जैसे कि अगर कोई शूज या डिजाइनर चप्पल आपने किसी खास मौके के लिए ली थी, लेकिन अब तो वो सिर्फ कोने में पड़ी धूल जमा रही है, या कोई सूट, ऐसे वक्त ये बात समझना कि उनका जो उपयोग करना था वो तो हो चुका है और अब उन्हें धन्यवाद देकर, थैंक यू कहकर विदा करना जरूरी है। चीजों को हटाते वक्त, औरों को देते वक्त या फेंकते वक्त उन्हें ग्रेटिट्यूड दिखाना यानी थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। इससे आपकी वाइब्रेशन लेवल बढ़ती है,
आप इसे करके देखिए, बहुत अच्छा फीलिंग आता है। इससे सिर्फ आपकी स्पेस यानी जगह ही नहीं साफ होती, बल्कि वो बड़ी भी होने लगती है और उसका असर आपके मन पर भी होने लगता है, जो आपके स्वास्थ्य पर, शरीर पर पॉजिटिव असर दिखाता है और आपकी जिंदगी को सहज और खुशनुमा बनाता है। मारी का कहना है कि चीजों को जिंदगी से हटाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम डिटॉक्सिफाइंग से विषैले पदार्थों को शरीर से हटाते हैं। डीक्लटर यानी चीजों को हटाने से आपकी जगह फ्रेश होने लगती, जहाँ कई दिनों से धूल जमी थी वो अब हटने लगती है और आप खुली सांस ले सकते हैं। उनका कहना है कि कई बार आप ये भी अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे आपकी चीजें हटने लगती है, आपकी कई छोटी मोटी शरीर की प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगती है, क्योंकि आपका इमोशनल मेंटल डिटॉक्सिफाइंग यानी सफाई शुरू हो गई है। चीजों के साथ साथ हम मानसिक और भावनिक तौर से जुड़े रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो कहती है कि टाइडिंग अप यानी सुव्यवस्थित रहने से हमारी मेंटल इमोशनल क्लैरिटी भी बढ़ती है, जिसे हम सॉर्टेड कहते हैं, कि मुझे पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपने पास्ट को यानी पुराने इश्यूज को अभी तक जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं उन्हें ठीक करना भी जरूरी है। उसके मुताबिक हमें सबसे पहले पुराने कपड़े, किताबें, डॉक्यूमेंट्स, बाकी चीजों के हटाने की जरूरत है, जिससे हमारे उनके साथ जुड़े इमोशंस यानी भावनाएं भी रिलीज होने लगती है। हम इमोशनली फ्री होने लगते हैं। इसके लिए मारी कुछ तरीके बताती है। सबसे पहला तरीका है फोटोज। हम सब कई सारे फोटोज निकालते हैं और हम सभी को रखना चाहते हैं, लेकिन इससे हम अपनी स्पेस को कम करते हैं या उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखने से या फिर जो नहीं चाहिए उन्हें हटाने से, डिलीट करने से हमारी स्पेस बड़ी होने लगती है। उदाहरण के तौर पर हम कई सारे अप्लायंसेस, घर के जो होम अप्लायंसेस होते हैं, उसके मैनुअल्स को भी इकट्ठा करके रख देते हैं, जबकि हम उस मशीन को या उस चीज को कई दिनों से इस्तेमाल कर रहे, उपयोग कर रहे हैं और उसके बारे में हम सब कुछ जान गए हैं, फिर भी उनके मैनुअल्स हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, तो उन्हें भी हटाने की जरूरत है। कई बार हमारी पुरानी स्कूल, कॉलेज की किताबें, कॉपियां भी हम यूं ही रख देते हैं, जबकि उनका आज की तारीख में कोई यूज नहीं है। कई बार उन सारी बातों के हटाते वक्त हमें हमारे पैशन यानी जुनून यानी पसंदीदा काम क्या है इसके बारे में भी पता चल जाता है। जैसे कि मारी की एक क्लाइंट ने जब पुरानी किताबें हटाने के लिए चीजें निकाली तो उन्हें ज्यादातर किताबें सोशल साइंस यानी समाज सेवा के बारे में मिली और उन्हें पता चला कि वो तो उनका पैशन था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक बेबी सिटिंग की कंपनी शुरू कर दी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई। मतलब हमारी चीजें हटाने का, टाइडिंग अप से हमारे अपने पैशन यानी जुनून के बारे में भी हमें पता चल जाता है। जैसे ही हम अपनी स्पेस यानी जगह को साफ करते हैं, अनचाही, गैर जरूरी हर चीज को हटाकर हमें जिंदगी में आराम और सुकून महसूस होने लगता है, क्योंकि चीजें हटाने से उनसे जुड़ी भावनाएं हमारे मन से निकल जाती है और जरूरी चीजें आसानी से मिलती है, नजरों के सामने रहती है। आप ज्यादा खुश और लाइट यानी हल्का महसूस करने लगते हैं। मारी कहती है कि टाइडिंग अप यानी सुव्यवस्थित रहने से अपनी जिंदगी का कंट्रोल यानी नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है। उसकी ये फर्स्ट स्टेप है। जो भी चीज हमें जरूरी है और रखनी है, उन्हें हमें ठीक से रखते वक्त ये भी देखना है कि जहां भी हमने उन्हें रखा है, क्या वो हमें अच्छी लगती है, क्या उन्हें देखकर हमें खुशी मिलती है। उन्हें आप किसी भी तरह से, किसी भी ऑर्डर में रखिए, बस आपको उन्हें देखकर अच्छा लगना, गुड फीलिंग होना बहुत जरूरी है। हमारी के कई क्लाइंट्स ने उन्हें कहा कि उन्होंने बचपन में कभी ठीक ठाक टाइडी घर देखा ही नहीं है, तो वे खुद भी ठीक से अपने आप को नहीं रख पाते हैं। मतलब कुछ भी पहन लिया, कुछ भी ओढ़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने टाइडिंग अप यानी सुव्यवस्थित रखने की शुरुआत की, उन्हें अपने आप में, उनके व्यक्तित्व में यानी पर्सनैलिटी में भी कुछ बदलाव दिखने शुरू हो गए। उनकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई। उन्हें अपने सपनों पर विश्वास होने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि वे उनके सपनों को सच बना सकते हैं। इतना सारा बदलाव सिर्फ अपने घर, माहौल, आसपास को ठीक करने से यानी टाइडिंग अप से उनमें दिखाई देने लगा, जिसके कारण हर बात वक्त पर करना उनके लिए आसान हो गया। मारी कहती है कि चीजों को हटाना यानी टाइडिंग अप एक थकाने वाला और निराश करने वाला काम है, लेकिन ये हर किसी के साथ होता है। शुरुआत में आपको ये कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे सब ठीक ठाक होने लगेगा,
आपकी थकान, आपकी निराशा फटाफट दूर हो जाएगी। लेकिन हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बनाने के लिए ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये काम हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव तक की सफर होता है। ये काम हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव तक का सफर होता है। अगर हमें लगता है कि चीजों को ठीक रखना यानी टाइडिंग अप किसी शादी की तैयारियों जैसा है, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि शादी की तरह टाइडिंग अप भी आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे आप एक नई, अच्छी, खुशी वाली जिंदगी की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। ये प्रोसेस आसान नहीं होता, क्योंकि इसे भी पूरा होने के लिए करीबन 6 मंथ्स यानी 6 महीने तो लग ही जाते हैं, जैसे शादी के बाद सेटल होने में लगते हैं। मारी कहती है कि आपकी स्पेस, जैसे घर, दफ्तर, दुकान, जहाँ पर भी आप टाइडिंग अप करना चाहते हैं, चीजों के साथ बड़ी कृतज्ञता से पेश आइए। हर चीज के साथ संवाद यानी कम्युनिकेट कीजिए। उनका उपयोग खत्म हो गया है तो उन्हें धन्यवाद देकर, थैंक यू कहकर फिर हटा दीजिए। जो चीजें रखनी है उन्हें ठीक तरीके से सजा कर, रचा कर रखिए, ताकि आपको उन्हें देखकर खुशी महसूस हो। इसमें आपकी ये टाइडिंग अप की प्रोसेस सहज और आसान हो जाएगी। इससे आपके स्पेस यानी जगह के साथ आपकी रिलेशनशिप यानी नाता और अच्छा और सुखद हो जाएगा। वो खुद जब बाहर से घर में आती है तो वो अपने जूतों को थैंक यू कहकर उनकी जगह पर रखती है, फिर घर को भी ग्रीट करती है, ताकि एक वार्म रिलेशन क्रिएट हो। बाहर से लाई हुई हर चीज को भी वो उनकी अपनी जगह पर रख देती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुरंत मिल सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो बताती है कि लेट गो मतलब जाने देना, छोड़ देना। जो चीजें हटानी है उन्हें छोड़ देना कोई आसान काम नहीं, लेकिन जरूरी बिल्कुल है, जो कि उस टाइडिंग अप प्रोसेस का सबसे कठिन काम है। इसीलिए मारी कुछ टिप्स बताती है ताकि आप उन चीजों का आसानी से लेट गो कर सके, उन्हें जाने दे, छोड़ दे। चीजों को हटाते वक्त अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैंने इसे कब लिया था, किस काम से लिया था, क्या वो काम पूरा हुआ, क्या अभी भी मुझे इसकी जरूरत है। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कई सारी चीजें यूं ही रखी है और आपको अभी उनकी जरूरत भी नहीं है, बल्कि उन पर धूल जम रही है और आपकी स्पेस यानी जगह है वो चीजों की वजह से सिकुड़ रही है। ऐसी चीजों को हटाते वक्त हमेशा पर्सनल यानी निजी चीजों से शुरुआत करना जरूरी है और उनके बाद जनरल चीजें जो घर में पड़ी है उन्हें हटाना है। हर चीज की जरूरत आपके मन में क्लियर होना जरूरी है, ताकि उन्हें हटाते वक्त आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। और जिनकी अभी कोई जरूरत नहीं है उन्हें हटाना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि किताबें, या तो आपने उसे पढ़ लिया है या आप शायद ही उसे पढ़ेंगे। ऐसी सारी किताबें आपको हटाना और उन्हें औरों को गिफ्ट करना या किसी लाइब्रेरी में देना जरूरी है। इस डीक्लटर यानी चीजों को हटाने के मामले में कई बार आपका दिल और दिमाग इन दोनों में कुछ खिंचातानी हो सकती है। तब आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ये चीज आपको खुशी दे रही है, क्या आप इससे देखते भी हैं या कभी अलमारी में या ड्रॉवर में बंद कर रखा है। कई बार हमारे ड्रॉवर या अलमारियां गिफ्ट कार्ड्स, गिफ्ट से भरे पड़े रहते हैं और हमें उन्हें फेंकना या हटाना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनमें हमारे इमोशंस अटके रहते हैं। लेकिन अगर हमें उसका कोई उपयोग नहीं है तो हमें उन्हें हटाना या उन लोगों को देना जिन्हें उनकी जरूरत है। इस तरह डीक्लटर या चीजें हटाने से हम अपने आदर्श या पसंदीदा जिंदगी की ओर जाने लगते हैं। जिस तरह हम अनचाहे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये चीजें हमारे काम की नहीं है तो उनसे हमें दूर रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए या तो रोज या हफ्ते में थोड़ा वक्त निकाल कर उन चीजों को चुनते रहिए और गैर जरूरी चीजों को हटाते रहिए, ताकि आपकी लिविंग स्पेस, आपकी जिंदगी खुली और बड़ी हो जाए, एक्सपैंड हो जाए। एक बार आप चीजों को हटाना शुरू करते हैं ना, तो अनचाहे प्रॉब्लम्स, अनचाहे विचार, अनचाही भावनाओं को हटाना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, जिससे आपकी जिंदगी सहज, सुखद होकर संवरने लगती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने भी जब इसे शुरू किया था इस प्रोसेस को, तो मैं तो अभी इसे कंटिन्यूअसली करती रहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि चीज़ें हमारे पास इकट्ठा होती ही रहती है, या तो हम उन्हें लेते हैं या किसी और से हमारे पास आती हैं। तो इसे एक आदत बना डालिए। पहले तो बहुत शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन बाद में थोड़ा सा वक्त देकर भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए
और अगर आप कोई और किताब के बारे में सारांश सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी कमेंट को पढ़कर और उसे जवाब देने में। धन्यवाद।